वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों और कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी यहाँ पे मैं इस वक्त रेडी हुई हूँ क्योंकि जहाँ पे मैंने अपने लास्ट व्लॉग का एंड किया था वहीं से मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग को स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हम खाला के घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो बच्चे अभी रेडी हो रहे थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो ट्यूशन से आए हैं। तो हनान फ्रेश होने के लिए गया हुआ था और बस वही रह गया था तैयार होने को। तो अब वो आ गया है तो बस हम लोग निकलने लगे हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरी खाला ने मुझे बुला लिया था अपने घर और वो कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ, इस तरह से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। तो बस हम लोगों ने फिर सोचा कि चलते हैं, वहीं पे चलते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातें भी कर लेंगी क्योंकि मेरी खाला जो हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज की हैं। तो इनके साथ बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और हमारी काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग भी है। तो इसलिए बस हम लोग वहीं पर ही जा रहे थे। और अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं बस खाला से पूछ रही थी कि मैं व्लॉग में आज आपको ले आऊँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो खाला मुझे कह रही थी कि बुरा मनाने वाली क्या बात है, बनाओ जो भी तुमने बनाना है, करती रहो, अपना दिल लगाए रखो। तो बस जी यहाँ पे सबसे पहले तो हम ड्रिंक ही ले रहे थे और ड्रिंक पीने के बाद ही हम लोग फ़ौरन से खाला की बहू को मिलने के लिए चले गए। तो हमें दूसरी दफ़ा भी दोबारा से ही ड्रिंक पीना पड़ गया। और बस यहाँ पे हम लोग खाला की बहू को मिलके आ गए थे और मैं खाला के किचन में अब आ गई थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि खाला आपने क्या बनाया है। तो वही खाला मुझे दिखा रही थी कि ये तो मैंने चिकन कौरमा बनाया है और ये जो बिरयानी आप लोग लेके आए हो ये वो पड़ी है। और दूसरी तरफ उन्होंने मटन कौरमा भी बनाया हुआ था। तो बस खाला मुझे ये सब कुछ ही दिखा रही थी। तो वो कह रही थी कि अभी ये सब कुछ गार्निश होने के लिए पड़ा हुआ है, मैंने गार्निश नहीं किया ताकि आप लोग जिस वक्त आओगे उस वक्त सब चीज़ों को गर्म करके फिर ही गार्निश करूँगी। और यहाँ पे अम्मी भी हमारे पास किचन में आ गई थी। तो वो भी यही पूछ रही थी कि क्या बनाया है आपने, क्योंकि अम्मी को वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। चिकन या मटन अगर हाली पका हो तो अम्मी को इतना अच्छा नहीं लगता, अम्मी को वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। तो अम्मी उनसे यही कह रही थी कि कोई सब्ज़ी भी बना लेनी थी। तो खाला यही उन्हें बता रही थी कि सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी समझ नहीं आता कि सब्ज़ियों में क्या बनाएं। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों का ही कौरमा बना लिया है। तो बस जी जाते साथ ही हमने 2 दफ़ा से ड्रिंक ले लिया था। हालांकि इस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि चाय पीऊँ। तो मैं खाला से कह रही थी कि थोड़ी सी चाय बना दें क्योंकि ये मेरा चाय का टाइम है, शाम में मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो खाला मुझे कहने लगी कि मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रही थी चाय के लिए, मुझे पता है कि तुम चाय पीती हो तो मैं आज तुम्हें बड़ी मज़े की चाय बना के पिलाती हूँ। तो मैं उनसे कह रही थी कि आप रहने दें, मैं खुद बना लेती हूँ। तो खाला ने कहा नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी की ही चाय बनाऊँगी, देखो आज मैं कितने मज़े की चाय बनाती हूँ। तो बस हम लोग किचन में खड़े थे, बातें भी कर रहे थे और यहाँ पे मैं अपनी खाला से कह रही थी कि मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कप्स में चाय पीनी है, तो कोई अच्छे से कप निकाले। तो खाला मुझे अपने कप्स ही निकाल के दिखा रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें जो भी अच्छा लगता है उसमें मैं चाय डाल देती हूँ। तो ये बड़े बड़े कप्स मैंने निकलवा लिए हैं क्योंकि मुझे बड़े कप में चाय पीना ही अच्छा लगता है। तो खाला मुझे कहने लगी कि ये कप्स मैंने तुम्हारे लिए ही ला के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अच्छे लगते हैं और तुम ही इसमें पीती हो, हालांकि हम लोग तो इसमें बिल्कुल चाय नहीं पीते। तो मैं यही सोचती थी कि जब भी सोनिया यहाँ पे आएगी तो मैं उसको इसमें चाय पिलाऊंगी। और मैं खाला से पूछने लगी कि यहाँ पे किचन में अलमारी क्यों रखी हुई है, ये कपड़ों की अलमारी यहाँ पे रख दी है? तो खाला मुझे कहने लगी कपड़ों की नहीं है, इसमें मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी की चीज़ें रखती हूँ। तो बस मुझे वो वही दिखा रही थी। और यहाँ पे खाला मेरी मतलब की चाय बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनको पता है कि मैं थोड़ा सा पका के ही चाय को पीती हूँ। थोड़ी सी चाय पकी हुई हो तो मुझे वही अच्छी लगती है। तो खाला यहाँ पे चाय को बना रही थी, उछाल उछाल के पका रही थी और मैं उनको कह रही थी कि इसमें थोड़ी सी पत्ती कम है, थोड़ी सी पत्ती और डाल लें। तो खाला ने कहा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय मत पियो, फिर तुम्हें रात को नींद नहीं आती। तो मैं उन्हें कह रही थी कि अभी तो फ़िलहाल पी लेते हैं, बाद में नींद का सोचेंगे। तो इसी तरह से ही बातों में टाइम निकल रहा था।
और इस वक्त ना मेरा स्ट्रॉन्ग चाय पीने को बहुत ही ज़्यादा जी चाह रहा था, क्योंकि सर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, आंखें भी दुख रही थी। तो मेरा जी चाह रहा था कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय मैं पीऊँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पत्ती और डलवा दी थी। तो बस जी यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो गई है और हाला ही इसे कप्स में डाल रही हैं। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दिया। तो वो कह रही थी कि तुम अपने घर में भी तो काम करती हो, यहाँ पे भी आके काम करोगी, यहाँ पे मैं तुम्हें चाय बना के पिलाती हूँ और तुम्हें पसंद भी ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे हम लोग बस चाय ही पीने लगे थे और चाय के साथ भी हाला ने चीज़ें मंगवा के रखी हुई थी। हालांकि इस वक्त थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने डिनर भी करना था, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आप ये सब कुछ रहने देती, हम लोग डिनर ही कर लेते थोड़ी देर बाद। तो हाला कहने लगी कि हाली चाय पीने का तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए बस मैंने थोड़ी सी ही चीज़ें मंगवाई हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे और साथ में हाला मेरे हस्बैंड को भी याद कर रही थी। तो ऐसे ही हम लोग यादों में ही टाइम गुजार रहे थे। और चाय पीने के दौरान हाला मुझसे पूछने लगी कि क्या तुमने वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लिया है, तुम्हारी वैक्सीनेशन तो कंप्लीट हो गई है। तो मैं हाला को बता रही थी कि अभी मेरा चक्कर नादरा के ऑफिस में नहीं लगा, मैं जब भी जाऊंगी तो वहां से बनवा लूँगी। तो हाला ने मुझे कहा कि हमारे घर के पास से भी ये कार्ड्स बन रहे हैं और मैंने अपना कार्ड बनवाया है और अगर तुम चाहो तो यहाँ से बनवा सकती हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आए तो हुए हैं तो मैं कार्ड भी बनवा ही लेती हूँ। तो इस तरह से ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं हाला के साथ बाहर आई हुई थी, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और साथ में मैंने उनको अपना आईडी कार्ड दिया ताकि हम लोग कार्ड बनवा सके और साथ ही मैंने अम्मी का भी आईडी कार्ड दे दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आईडी कार्ड्स मेरे बैग में पड़े हुए थे, इसलिए हमारा ये काम आज हो जाएगा। और वो लोग हमें यही कह रहे थे कि इसको बनने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो मैं हाला से यही कह रही थी कि अभी हम बाकी चीज़ें लेके आते हैं और वापसी में इनको पिक कर लेंगे। तो बस हम लोग दूसरी चीज़ें लेने के लिए ही जा रहे थे। तो एक्चुअली हाला बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं भी आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाती हूँ और मेरे बच्चे भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए ही आए हुए थे। और यहाँ पे मैं हाला से कह रही थी कि ये लीटर का पैक ले लेते हैं। तो हाला ने कहा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो खुले दिल से हम लोग बड़ा डब्बा लेते हैं और ढेर सारी आइसक्रीम खाते हैं। तो बस हमने आइसक्रीम तो ले ली थी और साथ में हाला ने बच्चों के लिए चिप्स भी ले लिए थे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को चिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो बस जी यहाँ पे हम लोग यही चीज़ें लेने के लिए आए हुए थे और ये चीज़ें लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी और चीज़ें भी लेनी है। तो वो लेके फिर हम लोग घर की तरफ वापस जाएंगे और रास्ते में से जाते हुए मैं आईडी कार्ड भी लेना था। तो ये सब काम करने के लिए हम हालांकि मार्केट में आए हुए थे। और मार्केट का काम ख़त्म करके अब हम लोग घर वापस आ गए थे। तो सब चीज़ों को हमने गर्म कर लिया है, हाला ने गार्निश भी कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही हैं। तो डिनर इस वक्त बिल्कुल तैयार है, डिनर करते हैं जी। तो डिनर करने में हमें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने शाम में चाय पी ली थी और चाय के साथ भी थोड़ी बहुत चीज़ें खाई थी। तो इसलिए अब बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था कि जल्दी डिनर करें, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट ही डिनर कर रहे हैं। और डिनर करने के दौरान ही लाइट भी चली गई थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम है। तो आप लोगों ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर करना है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि रीबा वीडियो में क्यों नहीं आती, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसको यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर किया है। तो वो थोड़ी सी रिजर्व रहती है, थोड़ा सा शाय फील करती है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। और अपने फादर की डेथ के बाद वो थोड़ा सा रिजर्व हो गई है, चुप चुप रहती है। तो इसलिए वो कैमरे के सामने आने में भी थोड़ा सा शाय फील करती है। तो मैं उसको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो काम करने में उसको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। तो मैं इसलिए उसको इंसिस्ट नहीं करती ताकि वो इजी फील करे। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद अब हम लोग आइसक्रीम इंजॉय करने लगे थे। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो खुश रहिए जी, आबाद रहिए, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा अपने नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।